नमस्कार, इंडिया न्यूज़ हसनपुरा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त इंडिया न्यूज़ हसनपुरा की टीम सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के कबिलपुरा गांव में है और देखिए स्क्रीन पे कबिलपुरा में पहुंचे हुए हैं सिवान के लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव जी पहुंचे हुए हैं। चुनावी कैंपेनिंग के संदर्भ में यहां पहुंचे हुए हैं। लगातार जब से इनको कल चुनावी चिन्ह मिला हुआ है चारपाई छाप, उसके बाद से इनका जो चुनावी कैंपेनिंग है और ज़्यादा हो गया है और तेज़ हो गया है और लगातार सिवान जिले के अलग अलग जगहों पर जाकर ये चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज पहुंचे हुए हैं कबिलपुरा प्रखंड में। आइए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। कबिलपुरा में पहुंचे हुए हैं चुनावी सिवान की समस्त जनता को प्रणाम, कबिलपुरा की जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, कहीं जाना, कहीं जाके सोचना, कहीं जाना तो देखना मेरी आदत है। हम जब भी कहीं भी जाते हैं रोड से तो उस रोड को देखते हैं, उस एरिया के डेवलपमेंट को देखते हैं, उस एरिया के सिस्टम को देखते हैं। आखिर ऐसा है तो कैसे है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है। तो सिवान को हम भ्रमण जब भी किए, जिधर भी जाते हैं, इस चीज़ को हमेशा देखते रहते हैं कि सिवान को क्या चाहिए अभी, और जो चाहिए उसे मिलना चाहिए। अधिकार है सिवान के लिए, हर जिला के लिए फंड आता है, इस सिवान के लिए भी फंड आता है, लेकिन यहाँ के नेताजी लोग काम नहीं करते हैं। कारण है कि फंड ला के काम कराने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, फाइल्स को बढ़ाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और जब एक बार जो कुर्सी बैठ जाता है ना तो उसको ज़िंदगी जीने का मज़ा आने लगता है। एसी की हवा और बड़े बड़े स्टार के साथ उठना बैठना जब होगा तो आदमी सोचता है कि क्या काम करें। जैसे पैसा बहुत अच्छी चीज़ होती है लेकिन बहुत बुरी चीज़ होती है। जो संभाल लिया तो संभाल लिया, जो नहीं संभालता है वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, अमीर बाप के बेटे बिगड़ल बेटा। अमीर बाप के बिगड़ल बेटा होता है तो अमीर बाप के अच्छे बेटे भी होते हैं। जो बाप अपने बेटे को सिस्टम में रखता है उसका बेटा कामयाब हो जाता है। जो बाप फ्री छोड़ देता है उसका बेटा बिगड़ जाता है। बाप बेटे के बिगड़ने में दुनिया का हाथ नहीं होता है, बाप का होता है। उसी तरह जिला के बर्बाद होने में किसी नेता का ही हाथ होता है। जिला एक तरह से गार्जियनशिप ही देता है, एक नेतृत्वकर्ता देता है, एक लीडरशिप देता है कि आपको हम अपना जिला का नेता मानता हूँ, आपको वोट दे रहा हूँ, आपको जिता रहा हूँ कि आप मेरे विकास का काम कीजिए, हमारे सिस्टम में आके हमारा सेवा, जैसे हमें दुख सुख बर बीमारी विवाद, इस सब को, इसके लिए एक नेता चुना जाता है कि मेरे ज़रूरतों पे खड़ा रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब तक नेता चुनाव रहता है खूब बड़े बड़े वादे करते हैं, आते हैं, चिल्लाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर 4.5 साल के बाद फिर उपड़ जाते हैं। इनको हम लगते हैं भदा हुआ बैंक। भादो आता है, वो बैंक पता नहीं कहाँ रहते हैं, पानी भी नहीं मिलता है, गर्मी के दिन में भी जिंदा रहते हैं, वो कहते हैं बिना पानी के नहीं जी पाते हैं। उसी तरह वो लोग भी उपट जाते हैं और उपट के आएंगे और सिर्फ चुनाव में आएंगे। उसी तरह भादा हुआ में जब बैंक बरसात में ही आते हैं। वही हाल है यहाँ के नेतृत्वकर्ता का। हम यही कहेंगे कि नेतृत्वकर्ता को 5 साल फील्ड में रहना चाहिए। अगर जनता को आपकी ज़रूरत है, जनता आपको चुन रही है, तो आपकी जनता की ज़रूरत पर खड़ा रहिए ना भाई। आप वक्त अपना दीजिए। मान लीजिए लोकसभा विधानसभा चल रहा है, उस समय आप लोकसभा विधानसभा में, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा नहीं चलता तो जनता के बीच में रहिए ना। है आपको तो नेता के चमचाई करने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि एक स्टेप बाई स्टेप नेता है, तो उसी स्टेप बाई स्टेप बढ़ने के लिए लोग चमचाई करता है कि आज हमको टिकट मिल गया, हम विधायक बन गए, तो कल MP बनेंगे, परसों मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, देश के मिनिस्टर बनेंगे। ये सपना बढ़ने लगता है। ये भूल जाते हैं कि जिसके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, उसकी भी ज़रूरतें हैं। वो अगर वोट देकर हमको लाया है तो उसकी ज़रूरतों पर हम खड़ा रहे, उम्मीदों पर खड़ा रहे। ये किसी नेता की सोच नहीं है। ये सोच लाना है। ये सोच तब आएगा ना जब जनता में बदलाव आएगा। जनता जाति पाति सिंबल पार्टी से हट के जब वोट करने लगेगी, तब बड़े बड़े पार्टियों को, तब उन नेताओं को समझ में आएगा कि जनता मालिक है, पार्टी मालिक नहीं है। उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं। जनता अगर इस बार मुझे मौका दे दे तो बिहार के लिए बदलाव आएगा, सिवान के लिए नहीं, बिहार के हर 40 सीट पे बदलाव आ जाएगा। अगली बार 40 सीट पे उसी आदमी को टिकट मिलेगा जो काम करने वाला होगा। जो सिंबल लेके सिर्फ खरीद के जीतने वाला होगा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हार जाएगा। जनता मालिक होकर अपना वोट उसी को देगी जो उसके लायक होगा, जो उसके बीच का होगा, जो उसका काम करने वाला होगा। सोशल मीडिया पर जब से आपको कल सिंबल मिला हुआ है, सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि 2009 में जो बदलाव आया था, चारपाई छाप मिला था ओम प्रकाश यादव। देखिए, जब चारपाई छाप मिला था ओम प्रकाश जी को ना, तो ये लोग कहते हैं ओम प्रकाश जी चुनाव नहीं लड़े थे उस समय। हम भी चुनाव में थे, उम्र कम था, बहुत पहले की बात है, लेकिन हम चुनाव में एग्रेसिव थे। हम लोग भी खटिया उठा के, एक बुजुर्ग जितने थे खटिया लाद के आप बूथ पर पहुंचाते थे, ले जाके एगो वोट दिलवा देना, एगो वोट। हम 70-80 बरस के बुढ़वा लोग को 10 गो से ऊपर हम लोग वोट दिलवाए थे खटिया पर ले जाके, जो चल नहीं पाते हैं। क्या है उत्साह था हम लोग के अंदर, क्योंकि वो चुनाव जनता लड़ रही थी।
सिवान की समझ जनता लड़ रही थी। आज वही उत्साह देखने को मिल रहा, फिर से वही सिंबल मिलना, फिर से वही उत्साह, मतलब बदलाव आने वाला है। ये बदलाव का आगाज है, ये सिवान बदलने वाला है, ये यहाँ की सोच बदलने वाली है, यहाँ की व्यवस्था बदलने वाली है। अब सिवान की हर वो व्यवस्था बदलेगी और वो ज़रूरत की चीज़ आएगा सिवान में जो सिवान को चाहिए, सिवान का हक है उसे लेना। जीवन यादव जी, नामांकन के बाद से जब आप खेसारी लाल यादव आए हुए थे तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भीड़ जो है खेसारी लाल यादव को देखने के लिए आया। तो जीवन यादव से सेल्फी काहे ले रहे थे? और खेसारी लाल यादव अगले नॉमिनेशन जब हम 2022 में नगर परिषद का किए थे तो उतना ही भीड़ था। वो तो मेरे भाई है, मित्र है। खेसारी जी क्या, उस दिन पवन सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते वो भी आते। पवन सिंह भी बोले थे कि हम भी आएंगे। राजपाल यादव से मेरा अच्छा संबंध है, वो भी आने वाले थे। मनोज वाजपेयी को जानते हैं, वो भी आ जाते। हम तो भीड़ के चलते या परमिशन के चलते नहीं बोले तो बहुत सारे स्टार आने वाले थे। तो उनका आना है कि मेरे से संबंध है, जिसका मुझसे दोस्ती होगा, संबंध होगा तो आएगा ही। चुनाव लड़ रहे हैं, जनता मेरे साथ है, वैसे वो लोग भी मेरे जनता के बीच मेरे संबंधी है। लोग हित परित है, उसी तरह हित परित संबंधी है। कोई मित्र है, कोई भाई है, कोई विवेक है, कोई युवा भाई है, कोई युवा बहन है। सब लोग मिल के ना चुनाव लड़ रहे हैं। जीवन यादव मैंने कुछ नहीं, जो है सो जनता है। और जनता अपनी ताकत इस बार 25 मई को दिखाएगी। 4 जून को रिजल्ट आएगा और इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने वाला इतिहास बनेगा। और इतिहास बनेगा कि कामों बोला था, काम पे इस बार वोटिंग होगा। हम लोग यहाँ शंकर भगवान की भूमि पूजन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे भाई मित्र सम्मान जीवन यादव जी हैं, वो भी इनवाइट हैं, हम भी हैं। और यहाँ से लोगों से अपील करें कि इनके हाथों को मजबूत करें ताकि विकास की गंगा बहे। लगातार कैंपेनिंग में जुड़े हुए हैं। हम लोग तो हमेशा साथ में रहते हैं और साथ में रहेंगे। और चारपाई छाप 2009 में परिवर्तन किया था, इस बार भी परिवर्तन करेगा। लगता है चारपाई छाप जो है परिवर्तन करेगा, सिवान में परिवर्तन होगा। और जब युवा की मतलब वो सांसद बनेंगे और हम लोग का आवाज़ तो युवा ही उठाएंगे। बूढ़े आदमी से हम लोग को भरोसा नहीं है। अच्छा, काहे भरोसा नहीं है? नहीं, तो काफी वो नहीं, किसी को नहीं सुनते। नहीं, मजे हुए नहीं होते हैं। मजे हुए आदमी किसी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। अच्छा, जो हम लोग को समझेंगे उसी के साथ न रहेंगे। ये गुस्सा है या जो है ये जज्बा? नहीं, जज्बा है, जज्बा। गुस्सा नहीं रहता है किसी के पास। हम लोग को जिसको साथ देना है साथ देंगे। बस इस बार जीवन यादव आएंगे। और कोई किसी उम्मीद है आप लोगों को? युवा लोग को उम्मीद है? उम्मीद क्या होता है? उम्मीद जीत होता है। जीत गए हैं, चारपाई मिल गया, जीत गए। क्या बोल रहे हैं? जीत चुके हैं, हम लोग घोषित कर दिए हैं। आप लोग मान लिए हैं? हम मान घोषित कर दिए हम लोग। अच्छा, हाँ, जो 2009 में जो ओम प्रकाश जी को मिला था खटिया चारपाई छाप, बस वही समझिए कि वही सिंबल जो है परिवर्तन लाने वाला। जी बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग जीवन यादव जी से? बस जीत चुके हैं, अब उम्मीद क्या करना है? पूरा पब्लिक ही थी, पूरा वही हो गई है। उम्मीद क्या करना है? जितने से पहले जितना सेवा कर दिया, कोई जीत कर उतना नहीं करेगा। 16,000 आदमी महिलाओं का और बुजुर्गों का आँख बनवाए, वो कौन करेगा इतना? जीत के कोई करवाता है क्या? परीक्षार्थी आते हैं, फ्री में आवास में अपने खाना खिलाते हैं, रहने की सुविधा देते हैं, कौन कराता है? किसी के पास है बहुत बड़ा बंगला है, किसी के पास कोई करवाता है? नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता? लालच है उसके पास। इनके पास धन की कमी नहीं है, किसी के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करवाते हैं। इनके पास है, युवा को सरकार है, सरकार आएगी और इस बार चेंज होगा, जरूर होगा। इससे पूछ लीजिए, साथी है मेरे। यादव नाम हुआ हमारा। क्या आप लोग युवा वर्ग हैं और जीवन यादव जी के साथ लगातार देखा जा रहा है कि युवाओं की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या लगता है पूरा क्या होगा? पूरा युवा चाहता है कि सिवान में एक बदलाव हो। अच्छा, सिवान में बदलाव इस तरह से हो कि एक नया चेहरा आए। क्योंकि जो भी पार्टियां, राजनीतिक बड़ी पार्टियां जो भी कैंडिडेट दिए थे, जो भी एमपी रहे हैं पूर्व में, ठीक ना, किसी एमपी के हैसियत से सिवान में एक भी काम नहीं हुआ है। इसलिए जनता बहुत त्रस्त है, ठीक ना। चाह रही है जनता कि कोई नया चेहरा आए, ठीक ना, दल से ऊपर उठे और अपना घर का लड़का, जैसे युवा है, जीवन भाई युवा है, युवा हम लोग के बीच के है। जब भी खोया जाए, हम लोग के पास देखिए कार्ड है बगल में इतना बड़ा, ये बताता है पूरा सिवान भर में। ऐसे ही बताता है कि आप जहाँ से भी है, कहीं से भी आप कॉल कीजिए इस कार्ड पर। अच्छा, ये नहीं कि पर्चे है का नंबर किनका है? जीवन भाई का नंबर है, जीवन यादव का नंबर। डायरेक्ट उन्हीं का नंबर? एकदम डायरेक्ट उन्हीं का नंबर। वही उठाते हैं। यह बांटा जाता है पूरा जिला पर, हर एक महिला, हर एक पुरुष के पास कि आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, आपका कॉल उठाया जाएगा, आपका बात सुना जाएगा, आप किस परिस्थिति में है आपको देखा जाएगा, आप विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आपसे संपर्क किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। हर वह सुख समस्या का समाधान किया जा रहा है जो आवास पे पहुंच रहे हैं। आप ही देख रहे हैं, मेडिकल शिविर देख रहे हैं। किनके बीच है जीवन यादव के साथ?
देखिए हम लोग निर्दलीय हैं और लड़ाई भी निर्दलीय है। दलीय जो भी है उनका हालत खराब है, पतलून ढीला है, धोती कुर्ता सब खुल चुका है। इस बार सिवान में खेला होगा, एकदम खेला होगा। इतिहास 19 दोहरा रहा है, यह आप तय करिए कि इतिहास 2009 दोहरा रहा है, ठीक ना, और यही होगा, मान का नहीं।